हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सिविल टेक्नोलॉजी लेवल 2 के क्वेश्चन, जो कि आईटीआई और सीआईटीएस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच ए 3-dimensional ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड लेयर बाय लेयर फ्रॉम ए डिजिटल मॉडल, आल्सो नाउन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एक विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें एक 3 आयामी वस्तु को एक डिजिटल मॉडल से परत दर परत बनाया जाता है, जैसे योगात्मक। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटिंग, ऑप्शन बी लेजर कटिंग, ऑप्शन सी 3D प्रिंटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3D प्रिंटिंग। यानी कि क्या होता है 3D प्रिंटिंग में, क्या होता है लेयर बाय लेयर जो हमारा डिज़ाइन है उसको बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो एम्बोज प्रिंटिंग जो होती है अपनी, वो उभरी हुई होती है, यानी उसमें आपका जो डिज़ाइन है उसकी विड्थ, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो हाइट है, वो सब उसमें शो होता है। तो जो 3D प्रिंटिंग होती है वो लेयर बाय लेयर बनाई जाती है। तो यही हमसे पूछा गया है कि लेयर बाय लेयर जो हमारी जो प्रिंटिंग होती है वो कौन सी होती है। वो हमारी प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करियर इन्वॉल्व्स ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू अपैरल प्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, फाइबर एंड फैब्रिक, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल। किस करियर में परिधान उत्पादन, चयन और समन्वय, फाइबर और कपड़े, कंप्यूटर एडेड डिजाइन गुण, मतलब सभी आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मतलब ऐसा कौन सा करियर है जिसमें क्या होता है अपैरल प्रोडक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, फाइबर एंड फैब्रिक हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, क्वालिटी कंट्रोल। यानी ये सभी ऐसा कौन सा करियर है जिसमें ये सभी आते हैं। ऑप्शन ए ट्रेवल एंड टूरिज्म, ऑप्शन बी फैशन मर्चेंडाइजिंग, ऑप्शन सी सेल्समैन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फैशन मर्चेंडाइजिंग। फैशन मर्चेंडाइजिंग में ही हमारा ये जो भी काम होता है ये सारा फैशन मर्चेंडाइजिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइंग फॉर ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन ए स्टोर कोल्ड। एक स्टोर में एक विशिष्ट विभाग के लिए खरीदना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट बाइंग, ऑप्शन बी इन्वेंट्री, ऑप्शन सी मेकिंग टेक्निक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिपार्टमेंट बाइंग। यानी कि इसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट बाइंग जो होता है एक तरह से आउटसाइड जो हम परचेज करते हैं वो होता है, यानी कि दिस जो डिपार्टमेंट है वो गुड्स फ्रॉम आउटसाइड वेंडर, यानी बाहरी विक्रेताओं से माल खरीदा जाता है इसमें। तो हमारा राइट आंसर होगा डिपार्टमेंट बाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग मैनी गारमेंट एट द सेम टाइम विद मशीन डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क। एक ही समय में एक परिधान बनाना जिसमें मशीनें अधिकांश कार्य करती है। ऑप्शन ए होलसेल, ऑप्शन बी मास प्रोड्यूस, ऑप्शन सी कॉपी, ऑप्शन डी मर्चेंडाइजिंग। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मास प्रोड्यूस, यानी बड़ी संख्या में उत्पादन करना। कहने का मतलब ये है मास प्रोड्यूस क्या होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, या कह सकते हैं हम जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ भी हम प्रोडक्ट या उत्पादन कर रहे हैं वो बड़े पैमाने पे बनाया जाता है, यानी कि एक ही टाइम में बहुत सारी क्वांटिटी में हम वो उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच करियर मैनेज ए ग्रुप ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। कौन सा करियर सेल्स प्रतिनिधियों के एक समूह को मैनेज करता है। ऑप्शन ए मर्चेंडाइजिंग, ऑप्शन बी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी सेल्स मैनेजर, ऑप्शन डी ई मार्केटिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्स मैनेजर। यानी कि जो सेल्स मैनेजर का करियर जो होता है वो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता को सबसे अच्छा व्यांकित करता है। ऑप्शन ए प्रोडक्ट बीइंग मेड टू हाई स्टैंडर्ड टू मीट कस्टमर नीड। उत्पादों को ग्राहक की जरूरत को पूरा करने के लिए उच्च स्तर पर बनाया जाता है। ऑप्शन बी हाई प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी प्रोडक्ट बीइंग मेड टू ए हाई स्टैंडर्ड टू मीट कस्टमर नीड एंड हाई प्रोडक्टिविटी बोथ।
उत्पादों को ग्राहक की जरूरत को पूरा करने और उच्च स्तर पर बनाया जाना और उच्च उत्पादकता दोनों ही। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोडक्ट बीइंग मेड टू हाई स्टैंडर्ड टू मीट कस्टमर नीड, यानी कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है। वही एक हमारी जो है एक अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि जब हमारे कस्टमर की जो नीड होगी हम उसी नीड के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाएंगे, तो वही हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड टू इंस्पेक्ट ओनली ए रैंडम सिलेक्शन ऑफ ए बैच ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादों के एक बैच के रैंडम चयन का निरीक्षण करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग स्वीकार्य नमूना, ऑप्शन बी रैंडम सिलेक्शन, ऑप्शन सी बैच प्रोडक्शन, ऑप्शन डी इंस्पेक्शन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग स्वीकार्य नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्पेक्शन कंप्लीट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, एक उत्पाद के निर्माण के दौरान पूरे किए गए निरीक्षण का क्या नाम होता है। ऑप्शन ए फाइनल इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, ऑप्शन सी इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। यानी कि क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बन रहा होता है उसमें उसी टाइम उसका निरीक्षण होता है, ना कि अंत में होता है। इससे क्या होता है, जब प्रोडक्ट अपना बन रहा है उसी टाइम अगर हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है कि कोई भी समस्या है तो उसको हम जल्दी ठीक कर सकते हैं और वो जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमें हेल्प मिलती है। इसलिए जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है तो जब वो उस प्रोसेस चल रही होती है उसी टाइम में उसका इंस्पेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिटरमाइन द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विस, किसी उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता का स्तर कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन ए द सप्लायर, ऑप्शन बी द सीईओ, ऑप्शन सी द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ऑप्शन डी द कस्टमर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द कस्टमर। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की सर्विस है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो लेवल है वो कौन निर्धारित करेगा, वो एक कस्टमर निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द होल इन नीडल, सुई में छेद को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए केसिंग, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी ओपनिंग, ऑप्शन डी थ्रेडर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द मशीन हेल्प मूव योर फैब्रिक वाइल सीविंग, मशीन का कौन सा भाग कपड़े को आगे करने में मदद करता है जब आप सिलाई करते हो। ऑप्शन ए नीडल, ऑप्शन बी प्रेशर फुट, ऑप्शन सी फिट डॉग, ऑप्शन डी गैस पैडल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिट डॉग। फिट डॉग जो होता है हमारे कपड़े को आगे और पीछे करने में हेल्प करता है जब हम स्टिचिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ड्रैपिंग इन्वॉल्व, ड्रैपिंग में क्या आता है। ऑप्शन ए मैनिपुलेशन ऑफ फैब्रिक, ऑप्शन बी ऑब्टेन परफेक्ट फिट, ऑप्शन सी ऑब्टेन हार्मनी बिटवीन द फैब्रिक एंड डिजाइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ड्रैपिंग में क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ फैब्रिक भी आता है, हम क्या करते हैं फैब्रिक के साथ नए नए डिजाइन बनाते हैं। ऑब्टेन परफेक्ट फिट भी देख सकते हैं। हार्मनी बिटवीन द फैब्रिक एंड डिज़ाइन, यानी जो हमारा फैब्रिक और जो डिज़ाइन है उन दोनों के बीच में जो हार्मनी है, जो सामंजस्य है, वो भी हम उसमें देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू फोकस ऑन व्हेन यूजिंग द मशीन, मशीनों का उपयोग करते समय आपको किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए व्हाट योर फ्रेंड आर डूइंग, ऑप्शन बी लिसन म्यूजिक लाउडली, ऑप्शन सी व्हाट यू आर डूइंग, ऑप्शन डी व्हाट द नेक्स्ट पर्सन इज डूइंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्हाट यू आर डूइंग। मशीन पे जब हम काम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम ए टेलर अलोन मेकिंग ए कंप्लीट गारमेंट, किस परिधान उत्पादन प्रणाली में एक दर्जी अकेले पूरा कपड़ा बनाता है। ऑप्शन ए मेक थ्रो सिस्टम,
ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, ऑप्शन सी सेक्शन प्रोडक्शन सिस्टम, ऑप्शन डी मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेक थ्रो सिस्टम। मेक थ्रो सिस्टम क्या होता है, इसमें जो भी हम सिलाई कर रहे हैं या जो हम उत्पाद बना रहे हैं उसकी जो भी प्रोसेस होती है वो एक ही व्यक्ति करता है, यानी कि उसकी कटिंग भी वही करेगा, यानी कि उस कपड़े को फैलाएगा भी वही, फैब्रिक स्प्रेड करना, फैब्रिक उसकी मार्किंग करना, उसकी कटिंग करना, उसको प्रेसिंग करना, यानी कि एक गारमेंट को जो बनाने में जितनी भी प्रोसेस होती है वो एक ही व्यक्ति करेगा। और इसमें यही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अपनी उत्पादन प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक दर्जी अकेले पूरा कपड़ा बनाता है या पूरा गारमेंट बनाता है। तो वो जो हमारी प्रणाली या जो सिस्टम है वो हमारा मेक थ्रो सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन आफ्टर कटिंग। काटने के बाद कौन सी परिधान उत्पादन प्रक्रिया की जाती है। ऑप्शन ए सैम्पलिंग, ऑप्शन बी कोस्टिंग, ऑप्शन सी प्रोडक्शन प्लानिंग, ऑप्शन डी सीविंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीविंग। जब हम फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम सीविंग करते हैं, उसकी सिलाई करते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीविंग। तो आज के अपने जो 15 क्वेश्चन है यहीं पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन है फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग या सीविंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।